हम सीखने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे 5 अंक प्राप्त करने के लिए जिस क्लास की आवश्यकता होती है उसे सीखने जा रहे हैं। एक क्लास में 5 अंक निश्चित है, पक्का है, आपके 5 अंक मिलना पक्का है एक क्लास में आपको। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, पर उसमें जो सेंटेंस है वो ऐसा नहीं कि इसमें ही आएंगे, किसी भी रूप में आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए, चाहे कुछ और अन्य अन्य मतलब डू एज डायरेक्टेड के रूप में आ जाए, या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए, पर आएंगे फिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस और ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से समझेंगे। और आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में समझाने के लिए, क्योंकि अच्छे सेंटेंस भी है हमारे पास, अच्छे सेंटेंस है, उसके माध्यम से हम अन्य नियम भी समझेंगे, अन्य अन्य सेंटेंस को भी समझ लेंगे। मतलब एक सेंटेंस में 10 सेंटेंस को समझना, 10 प्रकार से समझना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास नहीं है, बहुत बड़ी क्लास है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी नेसेसरी, इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर दिस क्लास। ठीक है ना, ये कक्षा आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आपका 10 से 15 मिनट वेस्ट होगा, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्लास का शुरुआत करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ब्रैकेट में ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है जो अप्रोप्रिएट है, जो अप्रोप्रिएट है उसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम पहला सेंटेंस। हिज मदर डाइड कॉलेरा। ठीक है, हिज मदर स्पेस है, डाइड स्पेस है इसके बाद में, और कॉलेरा, उसकी माँ की हैजा की वजह से, उसकी माँ की हैजा से मौत हो गई। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है, अपन को क्या करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट याद आ गए हैं, और हम आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से कितने कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अपने को, और कितनी चीज़ें, क्योंकि लगेगा आपको भ्रमित करेंगे सेंटेंस, आपको कन्फ्यूजन में डालेंगे। तो आज आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करना है आपको। ठीक है ना, हिज मदर डाइड स्पेस कॉलेरा, उसकी माँ की हैजा से मौत हो गई। दोस्तों ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है डाइट के बाद में। डाइट के बाद में कितने प्रीपोजिशन आते हैं, ठीक है ना, कितने प्रीपोजिशन आते हैं आज आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी की मौत से मृत्यु होती है, किसी की डिसीज से मृत्यु होती है, किसी अकाल से, भूखमरी से, ठीक है ना, दुख से, आघात से, एक्सीडेंट से, घाव से, हार्ट अटैक से, सोते सोते, मतलब सुसाइड से, कई प्रकार से आदमी मर सकता है, एक प्रकार से नहीं मरता है। ठीक है ना, एक्सीडेंट से हो गया, कोई बीमारी से मर गया, किसी को घाव हुआ उससे मर गया, कोई सोते सोते मर गया, तो और कोई युद्ध में मर गया, कोई अपनी मातृभूमि के लिए मर गया, शहीद हो गया। तो दोस्तों डाइट के बाद में आने वाले प्रीपोजिशन कई हैं, इन भी आता है, ऑफ आता है, फ्रॉम आता है, और सभी प्रकार के प्रीपोजिशन आते हैं। पर कहाँ आते हैं आज आपको समझना है, आज आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको फेल ना करने की बजाय हम और कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा इसमें। ठीक है ना, यदि किसी व्यक्ति की, यदि किसी व्यक्ति की इलनेस, डिसीज या हंगर, ठीक है ना, स्टारवेशन, थ्रस्ट, ग्रीफ और शैम, इतनी चीज़ों से मृत्यु होती है। मतलब कितनी चीज़ों से मृत्यु होती है, बीमारी से, भूख से, प्यास से, दुख और शर्म के कारण होती है ना, तो उसमें डाई के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। इतनी चीज़ों में यदि मृत्यु हो रही है या हुई है, तो उसके बाद में हम क्या, ऑफ लगाएंगे। तो पहले सेंटेंस में किसकी वजह से मौत हुई, हैजा की वजह से। हैजा क्या है, डिसीज है, तो डिसीज है, तो डाइट के बाद में क्या लगाएंगे हम दोस्तों,
क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसमें। इसमें लगा ही देता हूं मैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति की, ये तो हो गई ना बीमारी की वजह से सॉरी, बीमारी की वजह से, ठीक है ना, हो गए ना। और वह भूखमरी की वजह से, प्यास की वजह से, दुख की वजह से, शर्म की वजह से यदि मृत्यु हुई है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड करने से हुई है, हिंसा करने से हुई है, ठीक है ना, हिंसा की वजह से और सुसाइड करने की वजह से हुई है, तो क्या होता है, इसमें डाइट के बाद में बाय का प्रयोग होगा। ठीक है, बीमारी का वजह से तो क्या हुआ था, ऑफ का प्रयोग हुआ था डाई के बाद, और इसमें बाय का प्रयोग होता है। यदि इन कारणों से मृत्यु होती है तो बाय का यूज करते हैं, वी यूज बाय। ठीक है ना। और यदि किसी व्यक्ति को घाव हो रहा, किसी बॉडी पे घाव हो रहा, वाउंड हो रहा है, उसकी वजह से मर गया, कैंसर हो गया, कुछ अन्य चीज़ें हुई और उसका डेथ हो गया, या फिर ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खा लिया उसने, कोई टेस्टी भोजन होगा तो नहीं खाना था, उससे ज़्यादा खा लिया, तो उसकी वजह से डाइजेशन खराब हो गया, पेट फूल गया और मृत्यु हो गई उनकी। ओवर ड्रिंकिंग, और ज़्यादा पीने की वजह से, अल्कोहल की वजह से ज़्यादा पी लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई। फूड पॉइजनिंग हो गया, मतलब भोजन विषाक्तता बोलते हैं ना, भोजन से मतलब फूड पॉइजनिंग यदि हो गया, उसके कारण से मौत हो गई, तो डाई के बाद में हम क्या करते हैं, वी यूज फ्रॉम, हम फ्रॉम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी चीज़ों में अलग अलग लग रहा है, किसी में ऑफ लगा, किसी में बाय लगा, किसी में फ्रॉम लगा। और किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण मृत्यु होती है, लापरवाही कुछ चीज़ों में लाइफ में लापरवाही बरतते हैं तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई दोस्तों, तो उसमें डाई के बाद में थ्रो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब और अन्य कारण भी देख लेते हैं। यदि किसी को युद्ध में लड़ाई लड़ रहा है और वहां मृत्यु हो गई, लड़ाई लड़ रहा है और वहां मृत्यु हो गई, बिस्तर में सोते सोते रह गया, वहां डेथ हो गई उनकी, तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, डाई के बाद में हम फोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, एक बार और समझ लिया आप लोग, ताकि भविष्य में ऐसा क्वेश्चन तो फिक्स से आएगा, 12th में 10th में और सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा कि डाई वाला क्वेश्चन तो फिक्स है, वो तो आएगा ही, पर कहाँ क्या लगाना है वो आपको समझना है। यदि किसी व्यक्ति की इलनेस मतलब डिसीज, बीमारी के कारण, भूख के कारण, हंगर यानी भूख के कारण, स्टारवेशन यानी हाँ मतलब भूख के कारण, थ्रस्ट यानी प्यास के कारण, ग्रीफ दुख के कारण, और शर्म के कारण, ठीक है ना, भूख प्यास शर्म दुख, अगर इनके कारण मृत्यु होती है तो हम ऑफ लगाते। ये चीज़ समझ लिया आपने अच्छे से। अब अगला देख लीजिएगा, अगला क्या बोला था हमने कि कोई ओवर ईटिंग, घाव है ना, या तो ओवर ईटिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ओवर ड्रिंकिंग हो गया, इस कारण से मृत्यु होती है, तो हमें क्या लगाना होता है दोस्तों, फ्रॉम लगाना होता है। उसमें क्या हो गया, ऑफ हो गया, अब इसमें हो गया फ्रॉम हो गया। ठीक है ना। अगला कारण देख लीजिएगा, हिंसा मतलब वॉयलेंस, हिंसा के कारण सुसाइड कर लिया, इसके कारण मृत्यु होती है, तो इसमें डाई के बाद में बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति ने लापरवाही बरत लिया, उसके कारण मौत हो गई, तो इसमें थ्रू का प्रयोग करते हैं। और कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में मर जाता है, तो बिस्तर में पड़े पड़े मर जाता है, तो उसमें फोर का यूज करते हैं। समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर है अब, तो हमें समझ में आ गया कि उसकी माँ क्या हैजा से मर गई या हैजा के कारण मर गई, तो इसमें किसका यूज हुआ, ऑफ का यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। पहले सेंटेंस में हम कितनी चीजें सीखे, कई सेंटेंस सीख लिए। ठीक है ना, कोई बीमारी से मरा तो सीख गए हम, ओवर ड्रिंकिंग की वजह से मरा तो सीख गए हम, सुसाइड की वजह से, बैटल में युद्ध में मर गया तो सीख गए हम,
तो दोस्तों कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितना ज़रूरी क्लास है आपके लिए। और भी कॉन्सेप्ट आएंगे दोस्तों, और हम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम प्रेफर मिल्क टी। कल भी एक सेंटेंस इसी प्रकार से आया था, ठीक है ना। कल भी आया था और आज भी आया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 12th का भी है, 10th का भी है, जरूर आएगा, पक्का आएगा दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन सेंटेंस जरूर आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना है राम प्रेफर मिल्क टी। हमने क्या बोला था, कंपैरिजन हुआ दो चीज में से पसंद, या तो या और या, तो दोनों चीज में से एक पसंद करना, तो की अपेक्षा, ठीक है ना। आई प्रेफर मिल्क टी मतलब चाय की बजाय दूध पसंद करता है, चाय की बजाय क्या दूध पसंद करता है। तो दोस्तों इसमें सॉरी टू आएगा, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा इसमें, टू आएगा। राम प्रेफर मिल्क टू टी। समझ में आ गया, क्लियर है आप। अब अगला देख लीजिएगा, ये भी हमारा बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये इस जो जिस क्लास में आप लोग हैं उसी के लिए नहीं है, अभी तो ये सभी क्लास के लिए है, आगे तक लाइफ टाइम काम आएगा आपको। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ये इसमें स्पेस है, इसमें से कोड वुड शुड, कोड वुड शुड क्या आएगा दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, ये समझने की बात है। लेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, किस सेंस में होता है, क्या अर्थ होता है इसका, इसका मतलब समझ लें। ताकि और डैश 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 और ना, ताकि ना के सेंस में होता है, या फिर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि के सेंस में होता है, ठीक है ना। किसके सेंस में होता है, ताकि न और ऐसा ना हो कि के सेंस में इसका इस कंजक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, इसमें लेस्ट के बाद में, लेस्ट के बाद में जो भी चीज आती है वो क्या आती है, शुड आती है, बाकी में कैन वगैरह कुछ नहीं आता है। लेस्ट के बाद क्या आता है, मतलब यदि ऐसा आया लेस्ट आया ना, तो उसके बाद में हमें क्या लगाना होता है, शुड लगाना होता है, ठीक है ना। तो कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम असफल ना हो जाओ, है ना। किस लिए करो, कठिन परिश्रम कि फेल ना हो जाए, इस कारण से आपको कठिन परिश्रम करना होगा। तो ठीक है ना, कठिन परिश्रम करो ताकि तुम असफल ना हो जाओ, ताकि, ठीक है ना। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम का है हमारे लिए, हमारे लाइफ में बहुत काम आएगा ये, तो इसको समझना जरूरी है। एक बार नहीं, 2 बार क्लास देख लीजिएगा, भले से 3 बार देख लीजिएगा, पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये डाई वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये लेस्ट वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे अपना है 4th नंबर का, इच बॉय ऑफ टीम वेल इन द लास्ट मैच। लास्ट मैच समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या करना है इसमें, प्ले प्लेड प्लेइंग, प्ले लिखना है कि प्लेड लिखना है कि प्लेइंग लिखना है, वो यहां से पता चल जाता है लास्ट में क्या चीज है। इच बॉय ऑफ टीम, टीम का प्रत्येक लड़का, टीम का प्रत्येक लड़का पिछले मैच में अच्छा खेल रहा है, कि अच्छा खेलता है कि अच्छा खेला। तो टीम का प्रत्येक लड़का पिछले मैच में अच्छा खेला, पास्ट टेंस की बात है दोस्तों, तो हमने लगाया सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि यदि हेल्पिंग वर्ब होता तो भी वो तो थर्ड फॉर्म रहता, पर हेल्पिंग वर्ब रहता तो इसलिए हम पहचान जाते, पर हमारे ऑप्शन में सेकंड वर्ब है केवल और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमको केवल ये लगा कि ये पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का भी कौन सा पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। 4 प्रकार होते हैं, हर टेंस के 4 भाग में डिवाइड किया है, ये तो याद है हमें। सबसे पहले इंडेफिनेट प्रकार होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, हर टेंस का होता है। इंडेफिनेट या सिंपल बोलते हैं, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है,
इसी के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का, इनडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है। समझ में आ गया। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है, बहुत उपयोगी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ ले, आपको केवल समझना है, ना कि कोई व्यक्ति को देखना है कि कौन है इसका, इसको ईर्ष्या देश भावना नहीं रखना है। केवल आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके ही लिए क्लास है और आपको ही समझना है। तो ठीक है, उससे क्या मतलब हमें कौन पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। जो नहीं पढ़ा रहा है वो अलग बात है, गलत पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, पर यदि सही पढ़ा रहे हैं तो अगर समझ में भी आ रहा है आपको, इन इजी लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इन इजी, सॉरी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज। ठीक है ना, इजी लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं, हर एक लड़का, हर एक स्टूडेंट समझ सकता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट समझ सकता है हर कॉन्सेप्ट को, हर सेंटेंस को, हर पूरा मतलब लेक्चर को समझ सकता है। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट ए एन द आर्टिकल फिल करना। देखिएगा ऊपर से नीचे तक हर एक सेंटेंस में अलग अलग क्वालिटी से दिया गया है। किसी में प्रीपोजिशन, किसी में कंजक्शन, किसी में क्या, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी हुई है। पूरी ग्रामर को मिक्स कर दिया इन्होंने, और बाकी जो छूट गई हैं वो डू एज डायरेक्टेड में दे देगा। पर ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव काम का नहीं है, एडवर्ब काम का नहीं है, प्रोनाउन काम का नहीं है, टेंस, वॉइस, स्पीच, नरेशन, सारी चीज़ें ए टू जेड चीज़ें काम की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब तो सब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप हो गए हैं हर लोग, कि केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने में ही विश्वास करते और वही आते हैं। तो डिटेल में इतना समय किसी के पास भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको सिलेक्टेड चीज़ें समझनी है, और ऐसा समझना है, रटना नहीं है। रटने का काम नहीं है, केवल समझने का काम है। क्योंकि रटने से क्या होगा कि हम वही चीज़ याद रख पाते हैं जो चीज़ है। यदि उसने चेंज करके दे दिया सब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब, तो सब चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट, आर्टिकल भरना है। अब वह है, देखिए स्टार्टिंग हो रहा है हमारा वोवेल का, स्वर का स्टार्टिंग हो रहा है, तो कायदे से तो एन आना चाहिए, पर मेन चीज होता है साउंड। आर्टिकल फिल करने का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है साउंड। यदि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्वर का आता है तभी हम एन का यूज करते हैं, चाहे वो लिखा हुआ स्वर हो या व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ये ध्यान नहीं रखा और केवल इस पे ध्यान रख लिया वर्ड पे, तो ये तो स्वर है तो एन आएगा वैसे तो, पर जी नहीं, इसका उच्चारण देखिए आप, वह आ रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट का हो रहा है। तो हमें क्या, वी विल यूज ए, हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस फिफ्थ कंप्लीट। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। शी हैज हर लेग ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तीनों फॉर्म है वर्ब का। तो इसमें एप्रोप्रिएट वर्ब को फिल करना है, मतलब जो भी यहाँ लगेगा वो करना है। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैज या हैव है, ये सब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लीजिएगा, ब्रेक है नहीं, ब्रोक नहीं, ब्रोकन, क्या है, ब्रोकन। ठीक है, कंप्लीट है आपका, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था। प्लीज वेट हियर आई रिटर्न, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला है कि प्लीज वेट हियर आई रिटर्न। इसमें इस टिल अनटिल जो भी होता है उसको फिल करना होता है। तो इसमें से
वेन भरना है कि टिल भरना है कि सिंस भरना है, क्या आएगा इसमें। तो इसका सेंस समझ लीजिए कि जब तक मैं वापस ना आऊं, है ना, जब तक मैं वापस नहीं आता, कृपया यहीं प्लीज वेट हियर, यही इंतजार करें, प्लीज यही इंतजार करें जब तक मैं वापस ना आऊं। ठीक है, तो जब तक मतलब आता है टिल, किसका प्रयोग होगा, टिल का। ये हुआ हमारी क्लास कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें दोस्तों। हम और अत्यधिक प्रयास करेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाएंगे। और ये प्रीपोजिशन को एक बार समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये फोर का यूज़, ये डाई के बाद में किस किस प्रीपोजिशन का किस सिचुएशन में उपयोग होता है, ये आपको समझ लेना है। ठीक है ना। तो यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी भविष्य में आप ये गलती नहीं कर सकोगे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस, डिसीज मतलब बीमारी के कारण, ठीक है, हंगर भूख के कारण, स्टारवेशन है ना, जो हंगर या स्टारवेशन होता है ना, भूखमरी, अगर उसके कारण होती है, थ्रस्ट प्यास के कारण यदि होती है, ग्रीफ दुख के कारण होती है, शेम शर्म के कारण होती है, भूख प्यास दुख शर्म के कारण होती है, तो उसमें डाई के बाद में किस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट, अब डाई के बाद में एक और अगला जो कॉन्सेप्ट क्या था अपना, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से, या फिर कुछ अन्य कारण से, किसी ना हिंसा के कारण हुआ, हिंसात्मक जो होता ना, भीड़ में हिंसात्मक मृत्यु हो गई, मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया है, उसके कारण यदि डेथ होती है तो उसमें डाई के बाद में बाई का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही की वजह से, केयरलेस की वजह से होती है, उसमें क्या होता है, लापरवाही के बाद होती है ना, तो उसके डाई के बाद में थ्रो का प्रयोग होता है। ठीक है। और यदि कोई किसी बैटल में, युद्ध में मारा गया हो, कोई बिस्तर में पड़े पड़े डेथ हो गया हो, है ना, कोई ये कारण अगर हुआ हो तो फोर का प्रयोग आता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है। और यदि कोई अपने देश के लिए मरता है ना, अपने देश के लिए मतलब देश हित में मरता है ना, तो उसमें मरने के बाद मतलब जो डाई है ना, डाई के बाद में फोर आता है, जैसे है ना, ही डाइड फॉर आवर कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, तो ठीक है, डाई के बाद फोर का प्रयोग आता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, अच्छा लगी होगी, आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको वैसे क्लियरिटी दिखाई भी दिया होगा, आपको हर सेंटेंस दिखाई दिया होगा आपको अच्छे से क्या फील करना है और क्या चीज़ें हैं। तो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, आपको समझ में आ गया सारे सेंटेंस, तो अच्छी बात है। पहले में आएगा ओ, फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में आएगा टू, थर्ड सेंटेंस में आएगा शुड, फोर्थ सेंटेंस में आएगा प्लेड, सेकंड फॉर्म वर्ब की, और फिफ्थ सेंटेंस में आएगा ए आर्टिकल, और सिक्स्थ में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और सेवंथ में आएगा टिल। ठीक है दोस्तों, सारे सेंटेंस क्लियर हो गए।